जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर रमीस अली। आई एम हेयर टू टीच क्लास 9th फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने 4.7 टॉपिक डिस्कस करना है, द नेम ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसे शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से करना है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं, इसको हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है वो हम डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं एन ऑब्जेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है इस यूनिवर्स में, वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर क्या हुआ है, कंपोज्ड हुआ है, मतलब कि बना हुआ है। ठीक है, ये बात तो आपको पता ही होगी। ठीक है, कहता है ईच पार्टिकल्स, हर पार्टिकल्स इज एक्ट अपॉन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब क्या है, वो कहता है कि हर पार्टिकल जो है वो उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स से एक्ट कर रही है टुवर्ड द सेंटर। मतलब कि कोई भी पार्टिकल्स है, कोई भी आपके पास पत्थर है, जैसे ये एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, इसके भी क्या है, मुख्तलिफ पार्टिकल्स है जिनके ऊपर क्या लग रही है, ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, कहता है एज ऑब्जेक्ट स्मॉल एज कम्पेयर टू अर्थ, द वैल्यू ऑफ जी कैन बी टेकन एज यूनिफॉर्म ओवरऑल पार्टिकल्स। अब वो कहते हैं कि अगर हम देखें कि ऑब्जेक्ट क्या है, सम बहुत छोटा है अर्थ के मुकाबले में, तो जी की जो वैल्यू है बेसिकली वो हम आल पार्टिकल के ऊपर क्या लग रही है, यूनिफॉर्म लग रही है। यूनिफॉर्म से क्या मुराद होता है, जो मतलब कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, इसके ऊपर क्या है, पार्टिकल्स है, हर पार्टिकल्स के ऊपर जो ग्रेविटी लग रही है स्टूडेंट्स, वो क्या लग रही है, सेम लग रही है। इसके ऊपर भी सेम है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। तो इसलिए हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म है। ठीक है, कहते हैं देयर फॉर ईच पार्टिकल एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एम जी। वो कहता है कि जितने भी पार्टिकल हैं उसके ऊपर क्या लग रही है, सेम फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, वो क्या आपके पास एम जी है। एम जी क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, क्योंकि जितने भी इस पार्टिकल है उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है जो कि एम जी के बराबर है। अब देखें, क्योंकि इसका वेट क्या डाउनवर्ड है। अब वेट जो है बेसिकली वो भी एक फोर्स में आता है। फोर्स में क्या आता है, जब ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट पर लग रही होती है तो हम उसका मैस कंसीडर नहीं करते, हम उसका वेट कंसीडर करते हैं। और वेट क्या, एक फोर्स है जो कि किसके बराबर है, एम जी के बराबर है। ठीक है, सिंस ऑल दीज फोर्सेज आर पैरेलल एक्ट एंड सेम डायरेक्शन, सो देयर रिजल्टेंट एज शोन इन फिगर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल फोर्सेस। अब वो कहता है कि जितने भी फोर्सेस हैं वो पैरेलल डायरेक्शन में लग रही हैं। देखिए, ये भी इस साइड पे है, ये भी इस साइड पे, ये भी नीचे, ये भी नीचे, ये भी नीचे, ये भी नीचे, तो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर है, एम जी के बराबर है। अब एम क्या मैस है पार्टिकल्स का, जी क्या ग्रेविटी है। सही है, तो वही दो एम जी किसके बराबर होता है आपके पास, डब्ल्यू वेट के बराबर होता है। और यहाँ पे एक साइन यूज किया हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा भी कहते हैं, समेशन भी कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, सिग्मा मीन्स द सम, मतलब कि सम, तमाम पार्टिकल्स को क्या करना है आपने, सम करना है, जिसे हम क्या कहते हैं, समेशन का मतलब कि सिंबल यूज कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, कहते हैं वी नो दैट द सम ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑल पार्टिकल्स इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। अब स्टूडेंट बेसिकली वो कहता है कि हर पार्टिकल्स के ऊपर क्या होता है, मतलब कि हर पार्टिकल का मैस है। ठीक है, वो डॉटेड लाइन में यहाँ पे देख लें आप, यहाँ पे हर पार्टिकल्स का क्या है, अपना एक मैस है। और हर पार्टिकल के मैस को हम क्या कह रहे हैं, एम कह रहे हैं। लेकिन टोटल मैस को हम क्या कह रहे हैं, सब पार्टिकल्स का होल जो मैस है वो क्या है, आपका कैपिटल एम है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे उसने ऐसे ही एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो बेसिकली डब्ल्यू इज गुड एम जी, एम क्या है आपके पास, मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट, पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन की तरफ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट, कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब ये डेफिनेशन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है वेयर टोटल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू बी एक्टिंग। मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो एक ऐसा पॉइंट है किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, जहाँ पे बेसिकली जो वेट होता है बॉडी का वो अपेयर होता है एक्टिंग, जहाँ पे सारा वेट जो है बेसिकली एक्ट कर रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे होल वेट एक्ट कर रहा होगा, उसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अब 4.1 जो ये आपके पास टेबल बना हुआ है स्टूडेंट्स, इसको आप देखें थोड़ा सा। अब इसके अंदर वो क्या कहता है कि यहाँ पे देखें, वो कहता है कि ऑब्जेक्ट है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
अब यहाँ पे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। आपको पता है ये ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, इनकी शेप कैसी होती है, ठीक है। तो एक आपके पास स्क्वायर रेक्टेंगल है, कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स, मतलब कि जब आप इनको इंटरसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स की शेप में लेके आते हैं, तो वहाँ पे जो पॉइंट कट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अभी मैं आपको ना शेप भी दिखाता हूँ, ये आप शेप यहाँ पे देख लें, ठीक है। ये मैंने बनाई हुई है यहाँ पे शेप, ठीक है। आपको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ ये क्या है। अब देखिए पहला क्या है, स्क्वायर रेक्टेंगल ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद राउंड प्लेट है, ठीक है। उसके बाद क्या, स्फीयर है। उसके बाद सिलेंडर है, मीटर रोल है, ठीक है। अब ये जितनी भी डायग्राम है यहाँ पे मैंने बनाई हुई है, देखिए स्टूडेंट, ये क्या स्क्वायर है। अब स्क्वायर डायगोनल किसे कहते हैं कि एक यहाँ से लाइन लगाए, एक यहाँ से लाइन लगाए, ये दरमियान में जो पॉइंट है इसका होल वेट जो है यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, रेक्टेंगल के केस के अंदर भी ऐसे होगा कि हम डायगोनल ऐसे क्रॉस करेंगे और जो पॉइंट यहाँ पे बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अच्छा जी, ये जो ट्राइंगल है इस केस में भी ऐसे होगा, और ये जो मीटर रोल है इसका जो मिड पॉइंट होगा इसका होल वेट यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, क्योंकि देखिए ये पेन है, इसे मीटर रोल समझे। इसका एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इसका होल वेट एक्ट कर रहा होगा, वहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, यहाँ पे स्टेबल। तो बेसिकली क्या, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट। अच्छा, सर्कल केस के अंदर, सफेयर केस के अंदर क्या है, मिड वाला पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये सिलेंडर है स्टूडेंट, सिलेंडर के केस में भी क्या होता है, देखें आप लाइनें लगाएं, एक यहाँ से लाइन लगाएं, ठीक है। और जो मिड वाला पॉइंट होगा आपका, ये क्या होगा आपके पास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है एक इरेगुलर बॉडी अगर आपके पास हो, ये तो बेसिकली इरेगुलर बॉडी नहीं थी, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट आपके पास कोई इरेगुलर ऑब्जेक्ट आ जाते तो फिर आप उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपने बताना है, ठीक है। अब वो कहते ये देखिए ये इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, इसका हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना है, ठीक है। तो वो हम कैसे मालूम करेंगे, ये हम देख लेते हैं। कहते हैं कि irregular shape plane lamina center of gravity can be found by suspending the freely through different points. Each time the object suspended, the center of gravity lies on the vertical line drawn from the point of the suspension with the help of plumb line. The exact point of the center of gravity is at point where two such line cross each other shown in figure. अब स्टूडेंट ये इसे मैंने रीड किया, लेकिन अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए कोई भी अगर इरेगुलर बॉडी है स्टूडेंट, अगर आपने उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना है तो प्लम्ब लाइन जो यूज़ करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्लम्ब लाइन लिखा हुआ है। अब ये प्लम्ब लाइन जो होती है लेबर के पास होती है, मिस्त्री मजदूर के पास होती है, जो कि आपके मकान बना रहे होते हैं, और उसकी शेप क्या होती है, ये वाली होती है, यहाँ पे देख लें। अब वो दीवार थोड़ी सी बनाने के बाद उससे चेक करते कि दीवार बिल्कुल सीधी है या टेढ़ी है, मतलब कि प्लम्ब लाइन से उसको अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन इस प्लम्ब लाइन को यूज़ करते हुए हम किसी भी लेमिना ऑब्जेक्ट की हम जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, तो भी ये इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, हमने क्या करना है, एक यहाँ पे होल बनाकर इसको यहाँ पे हैंग करना है, मतलब कि इस प्लम्ब लाइन को हैंग करना है। तो ज़ाहिर सी बात है इसकी लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे करना है तो इसे रोटेट करवाना है, फिर इसकी लाइन किसी पॉइंट पे कट करेगी, फिर आपने ये पॉइंट लेना है, किसी पॉइंट पे कट करेगी। तो जो मुख्तलिफ इसको रोटेट करते हुए आपने क्या करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, पहले आपने इसको यहाँ से पकड़ा, फिर ऐसे हो गया, फिर आपने इसको यहाँ से पकड़ा, इसकी लाइन ये होगी, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट जो है बनेगा, जो क्रॉस होगा, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जो लाइन को क्या कर रहा होगा, क्रॉस कर रहा होगा। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हमने ना अभी स्क्वायर का, स्टूडेंट स्क्वायर का हम क्या कहते हैं कि स्क्वायर का जो मिड पॉइंट है, ठीक है, उसका क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड पॉइंट पे होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से उसे पकड़ता हूँ ऐसे, तो ज़ाहिर सी बात है लाइन इस साइड पे आएगी, ऐसे है। फिर मैं यहाँ से पकड़ता हूँ तो लाइन क्या आएगी, इस साइड पे आएगी। फिर मैं यहाँ से पकड़ता हूँ तो लाइन क्या होगी, इस साइड पे आएगी। फिर अगर मैं यहाँ से पकड़ता हूँ तो वो लाइन इस साइड पे आएगी। मतलब कि ये जो मिड पॉइंट है ये वाला स्टूडेंट्स, ये क्या आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो कि इरेगुलर ऑब्जेक्ट की आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही है। अच्छा, उसके बाद है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को डिस्कस करने से पहले वो कहता है अगर कोई ऐसी शेप है जैसे कि बाउल है, ठीक है, ये बाउल शेप होती है ना, आपको पता है अंदर से क्या होती है, खोखली होती है, हॉलो होती है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा।
कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉल इज आउटसाइड द मटेरियल, आउटसाइड द मटेरियल होता है। या फिर ये भी है कि इसका जो सेंटर होगा ना, ये बाउल है ना अंदर से खाली है, यहाँ पे देखो ये दायरा लगा हुआ है, छोटा सा पॉइंट लगा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, ये जूम करके हम देख लें, ठीक है, ये है सी जी लिखा हुआ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब कि इसके बिल्कुल क्या है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो कोई भी अगर बाउल शेप होती है स्टूडेंट, उसका बिल्कुल सेंटर में जो है उसका सेंटर ऑफ क्या होता है, ग्रेविटी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स है सेंटर ऑफ मैथ की तरफ चलते हैं, मतलब कि सेंटर ऑफ मैथ जो है वो उसे हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ मैथ, यही बड़ा सिंपल सा है, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम एक्सप्लेन करें फिर। स्टूडेंट्स इसको आपने थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है, यहाँ से सही है। हाँ, कहते हैं सेंटर ऑफ मैथ ऑफ ए बॉडी इज दैट पॉइंट वेयर द होल मैथ ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। मतलब कि सेंटर ऑफ मैथ बॉडी का ये भी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे होल मैथ, मतलब कि बॉडी का सारा मैथ क्या कर रहा होता है, कंसनट्रेटेड, मतलब कि क्या हो रहा होता है, कंटेन्स हो रहा होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मैथ कहते हैं। अब सेंटर ऑफ मैथ की सेंटर ऑफ मैथ को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कि सेंटर ऑफ मैथ होता है बेसिकली एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, और फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट रोटेट ना करे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब यहाँ से ये बड़ा है, यहाँ से छोटा है, अगर मैं यहाँ से इसको फोर्स लगाऊँ स्टूडेंट्स, तो ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा ना, ऐसे ही है ना। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से फोर्स लगाता हूँ। अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाऊँ ना, ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक पैरेलल डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो जब ये पैरेलल डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये पॉइंट उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मैस होगा। मतलब कि ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे पूरा वेट इसका यहाँ पे क्या कर रहा होगा, एक्ट कर रहा होगा। अब एक एग्जांपल यहाँ पे देता है स्टूडेंट, ये रेंच की एग्जांपल दे रहे हैं। अब रेंच फेंकते हैं ना, तो देखें जैसे ही फेंकेंगे उसकी डायरेक्शन जो है बेसिकली, ये जो आपको येलो पॉइंट नज़र आ रहा है, ये क्या इसका सेंटर ऑफ मैस है। मतलब कि जब जैसे इसे मर्जी फेंके, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मैस जो है एक लाइन में आ रहा है, क्योंकि इसका सारा वेट तो यहीं पर है, इसका सारा का सारा मैस क्या है, यहीं पर है। तो बेसिकली जैसे मर्जी फेंकेंगे तो ये बिल्कुल इसी पॉइंट पे ये मतलब कि लाई करेगा। तो ये क्या है, सेंटर ऑफ मैस होता है। मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मैस में सिर्फ इतना फ़र्क है स्टूडेंट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या होता है कि आपका होल वेट एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा होता है, और सेंटर ऑफ मैस जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे बेसिकली विदाउट रोटेशन पे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट लाइन है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब कि अर्थ की सरफेस पर वैल्यू ऑफ जी इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, जी की वैल्यू क्या है, यूनिफॉर्म है। सो सेंटर ऑफ मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब कि सेंटर ऑफ मैस जो है बेसिकली कोइंसाइड करता है विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मैस। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।